लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो डियर स्टूडेंट, एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आलोक सिंह राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कक्षा जो होगी इसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बायोलॉजी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आज के जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं उनकी सीरीज कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, जैसे मनुष्यों में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का कार्य क्या होता है? मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? और हृदय द्वारा जो ब्लड पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो दबाव एक्चुअली किसके ऊपर जनरेट होता है? इन प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि एक्चुअली मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो जो कंफ्यूजिंग फैक्टर ये है, हमारे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो होता है कि एक्चुअली हमने अभी तक पढ़ रखा है कि सामान्य तौर पर आमाशय तथा छोटी आंत में पाचन की क्रियाएं होती हैं, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली पाचन की प्रोसेस मुख में ही स्टार्ट हो जाती है। तो जो चित्र दिया गया है इसमें पर 3 ग्रंथियों के बारे में दे रखा है। जो डायग्राम है आपके सामने, सामान्य तौर पर 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियों के बारे में डायग्राम में दिया हुआ है। इन लारीय ग्रंथियों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। नंबर फर्स्ट है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। नंबर दूसरी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, राइट। तीसरे नंबर की जो सलाइवरी ग्लैंड या लारीय ग्रंथि है इसका नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि लारीय ग्रंथियों की टोटल संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा कि टोटल नंबर 6 होते हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि ये 3 लारीय ग्रंथियां जो हैं ये जोड़े में पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद होना चाहिए आपको पैरोटिड ग्रंथि लारीय ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इन ग्रंथियों के माध्यम से कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स का स्त्राव किया जाता है, जिसमें टाइलिन सबसे प्रमुख होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये अगर हम टाइलिन की चर्चा करें तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस और डेक्स्ट्रीन में रूपांतरित कर देता है। आपके प्रश्न का उत्तर निकल कर आ जाता है कि अल्टीमेटली पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन की क्रिया मुख में ही प्रारंभ हो जाती है, और सामान्य तौर पर टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में पार्टिसिपेशन देता है। दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम चलें, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? और इसका उत्तर आएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज साइंटिस्ट विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। विलियम हार्वे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें हम इंग्लिश वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं, और सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने ही सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में बताया। उन्होंने ही ये बताया कि मानव शरीर के अंदर हृदय जैसी कोई चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं पंपिंग मशीन की तरह कार्य करती है, और ये हृदय को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है कि एक्चुअली सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो उसका नाम है साइंटिस्ट विलियम हार्वे। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें, अगला प्रश्न है जो कि कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है कि एक्चुअली पेसमेकर क्या होता है और इसका संबंध किससे है, और सामान्य तौर पर पेसमेकर का कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझें कि एक्चुअली पेसमेकर होता क्या है। डियर स्टूडेंट, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है कि एक्चुअली मानव शरीर का हृदय जो है वो 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। उसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट ऑरिकल है, जिसे हम हिंदी में दायां आलिंद भी कहते हैं, दाएं आलिंद के ऊपर एक नोड पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। दाएं आलिंद के ऊपर एक नोड पाया जाता है जिसे हम एसए नोड कहते हैं, एसए नोड।
इसका पूरा नाम साइनो ऑरिकुलर नोड होता है और साइनो ऑरिकुलर नोड कनेक्टेड होता है ब्रेन से, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से एक तंत्रिका आती है जिसका नाम है, याद रखिएगा आप लोग, कार्डियक तंत्रिका, कार्डियक नर्व। सो कार्डियक नर्व एक्चुअली इंपल्सेस को लेकर आती है, ऐसे नोड को देती है, ऐसे नोड उन इंपल्सेस को पूरे हृदय में डिस्ट्रीब्यूट कराता है जिससे कि हृदय में संकुचन पैदा होता है और कहीं ना कहीं हार्ट जो है, हार्ट बीट के संकुचन के कारण हार्ट बीट हमें सुनाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के फॉर्म में पाई जाती है। तो एक्चुअली हार्ट में गति प्रोवाइड करने का काम या हार्ट को उत्तेजित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऐसे नोड जिम्मेदार होता है। प्रश्न का उत्तर आ गया है। पेसमेकर का संबंध किससे है? डेफिनेटली हार्ट से है। और पेसमेकर का कार्य क्या है? तो पेसमेकर चूंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करवा रहा है, इसलिए उसका उत्तर होगा कि यह दिल की धड़कन प्रारंभ करवाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला जो क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हार्ट ब्लड के ऊपर जो प्रेशर जनरेट करता है, एक्चुअली प्रेशर महसूस कौन करता है? तो इसका उत्तर बड़ा सिंपल सा है कि इसका प्रेशर आर्टरी महसूस करती है। नाउ दैट यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। ब्लड प्रेशर कितने टाइप्स का होता है? सो ब्लड प्रेशर जनरली 2 टाइप्स में समझे जाते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, एंड द सेकंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 120 mmHg, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 80 mmHg, राइट। इसको हम एक साथ लिखते हैं 120/80 mmHg, जिसे हम सामान्य ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। सो एक्चुअली ब्लड प्रेशर 2 टाइप का है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसको एक्चुअली सहन कौन कर रहा है? आर्टरी सहन कर रही है। जब हम आर्टरी की चर्चा करते हैं, जैसे हिंदी में हम धमनियां भी कहते हैं, सो इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम वेसल्स की बात करते हैं, वेसल्स जिसे हिंदी में हम लोग वाहिकाएं कहते हैं, सो वेसल्स 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट इज आर्टरी एंड द सेकेंड वन इज वेन्स। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स में सामान्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पाया जाता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। आर्टरी प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कराती है, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से कैरी करती है और दाएं आलिंद में लेकर आती है, जिसे हम राइट ऑरिकल कहते हैं, राइट। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं निकल कर आ गया कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर को कौन सहन करता है? आर्टरी सहन करती है। अगर हम आर्टरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्टरी में सबसे बाहर की ओर की जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं एडवेंटिशिया के नाम से जानी जाती है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर जो लेयर पाई जाती है उसे हम मीडिया कहते हैं, और सबसे अंदर की ओर एंटीमा होती है जिसकी इंटरनल जो लेयर होती है वो एंडोथीलियम के नाम से जानी जाती है। सो आर्टरी में 3 लेयर पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर एडवेंटिशिया, सेकंड में मीडिया और सबसे अंदर की ओर एंटीमा। एक और प्रश्न जैसे कि स्टार्टिंग में दिया हुआ था पीपीटी के कि एक्चुअली ब्लड का नॉर्मल पीएच क्या है? आपको याद रखना होगा ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.4 होता है और इसी पीएच पर हमारे शरीर के सभी ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। अगर ब्लड के पीएच में किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस होंगे तो वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, लीवर ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं बोला जाएगा कि हम बीमार हैं। ठीक है। सो आज की जो हमारी क्लास थी ये पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर थी। इसी तरीके के प्रश्न आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।